नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पांडे सनातनी में आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम सुनेंगे कार्तिक की पूर्णिमा की कथा। बोलिए श्री कृष्ण की जय, विष्णु भगवान की जय। आइए सुनते हैं पौराणिक कथा। एक समय की बात है, तारकासुर नाम का एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, तारकाच, कमलाच और विदुनमाली। भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय भगवान ने तारकासुर का वध किया। अपने पिता की मृत्यु की खबर सुनकर तीनों पुत्र बहुत दुखी हुए और वो मिलकर ब्रह्मा जी को घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी ने खुश होकर उन्हें वरदान मांगने को कहा। उन तीनों ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें इसके अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। तीनों ने सोचा और इस बार ब्रह्मा जी से 3 अलग नगरों का निर्माण करने को कहा, जिसमें वह बैठकर सारी पृथ्वी और आकाश घूम सकें। 1000 साल बाद जब हम मिलें, तब तीनों नगरों से मिलकर एक हो जाएं, और जो देवता तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट करने की क्षमता रखता है, वही हमारी मृत्यु का कारण हो। तीनों वरदान पाकर बहुत खुश हुए। ब्रह्मा जी के कहने पर वे दानव उनके लिए 3 नगरों का निर्माण किए। तारकाक्ष के लिए सोने का, कमलाक्ष के लिए चांदी का और विदुनमाली ने लोहे का नगर बनवाया। तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। यह वरदान पाकर त्रिपुरासुर राक्षस भाइयों ने जब तीनों लोकों में हाहाकार मचा दी और देवताओं पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। उनके आतंक से त्रस्त होकर सभी देवता भगवान शिव के पास पहुँचे और उनसे सहायता की विनती करने लगे। देवताओं की प्रार्थना सुनकर शिव ने इस समस्या का समाधान निकालने के लिए उन्होंने एक विशेष रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ के हर एक चीज देवताओं से बनी थी। चंद्रमा और सूर्य इसके पहिए बने थे। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के 4 घोड़े बने थे। हिमालय धनुष बने और शेषनाग प्रत्यंसा बने। भगवान शिव खुद बाण बने और भगवान की नोक अग्निदेव बने। इस दिव्य रथ पर सवार होकर भगवान शिव ने इन तीनों भाइयों से युद्ध किया। जैसे ही यह तीनों एक सीध में आए, भगवान शिव ने बाण छोड़कर तीनों का नाश कर दिया। यह वध कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को हुआ था, इसलिए इस तिथि को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं। और इसी वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। इस दिन कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि थी। त्रिपुरासुर का वध और बुराइयों पर अच्छाइयों की विजय को सभी देवताओं ने बहुत खुशी से मनाया था, और इसमें उन सभी भी दीप जलाकर दिवाली मनाई थी। यह माना जाता है कि इसी कारण इस दिन को देव दिवाली भी कहते हैं, त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं। मान्यता है कि देव दिवाली के दिन सभी देवतागण भगवान शिव की नगरी काशी वाराणसी में विराजते हैं और गंगा घाटों पर दीप जलाकर उत्सव मनाते हैं। तभी से इस दिन काशी के सभी घाटों, मंदिरों, घर में लाखों दिए जलते हैं और गंगा स्नान किया जाता है। और यह भी कहा जाता है कि भगवान विष्णु 4 मास के योग निद्रा में जब लीन हो गए थे, फिर कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागे थे। उनका विवाह तुलसी से हुआ था। वह इसके बाद भगवान विष्णु के योग निद्रा से जगाने पर प्रसन्न होकर सभी देवता ने कार्तिक पूर्णिमा की लक्ष्मी नारायण की महाआरती की थी, दीप प्रज्वलित किए थे और खुशियां भी मनाई थी। इस साल देव दिवाली का त्यौहार 5 नवंबर को मनाया जा रहा है। देव दिवाली पर दीपक जलाने चाहिए। यह भी विषम संख्या में 5, 7, 11, 51 या 101 यह संख्या शुभ मानी जाती है। आप सभी सुविधा के अनुसार कोई भी संख्या चुन सकते हैं और इस दिन तुलसी के पास दीपक जलाएं। अन्य स्थान पर घर के मुख्य द्वार पर, अपने घर के आंगन में, पूजा स्थल पर
ईशान कोण में दीपक जलाना शुभ माना जाता है। इस दिन गंगा स्नान करने के बाद घर में गंगा जल का छिड़काव करें। फिर शिव भगवान और भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की पूजा करें। उनके सामने शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। भगवान को फूल माला पहनाएं, मिठाई अर्पित करें, फल और शमी के फूल भी चढ़ाएं। तुलसी माता के पास शुद्ध घी के दीपक जलाएं। दिया 5 या 7 या 1 दिया जलाएं। भगवान नारायण के साथ तुलसी माँ की पूजा करें। आज का दिन कार्तिक पूर्णिमा का दिन है। बोलिए कार्तिक पूर्णिमा की जय, तुलसी माता की जय, विष्णु भगवान की जय, नाथ नारायण की जय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।